हरे कृष्णा। तो आज का 5वां मंत्र है तदेजति तन्नेजति तद दूरे तद द्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बहायत। अब यहाँ पे बता रहे हैं, देखो पिछले वाले जो चौथा श्लोक था मंत्र था उसमें बताया था कि भगवान क्या है, साकार रूप है। भगवान की शक्तियाँ हर जगह फैली हुई हैं, लेकिन वो शक्तियों को जो शक्ति देते हैं वो भगवान देते हैं, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या रहता है, एक सीमित कार्य क्षेत्र रहता है। वो एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए वो कार्य करती हैं, जिसमें बताया था कि उनकी अंतरंगा शक्ति है, एक तटस्थता शक्ति है और एक हमारी क्या होती है, बहिरंगा शक्ति। तटस्थता में देवता वगैरह भी आते हैं और जो जीव हैं वो भी आते हैं और हम जैसे प्राणी जीव मतलब हम भी आते हैं। और इसमें आगे बताया था कि पूर्ण परमेश्वर मतलब पूर्ण पुरुष है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, जब हमने वहाँ पे साकार रूप देख लिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। भगवान जो है एक तरह से हर जगह व्याप्त हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि भगवान दूर भी हैं, भगवान पास भी हैं, भगवान भीतर भी हैं, भगवान अंदर भी हैं। तो मतलब भीतर भी हैं और भगवान बाहर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या है, भगवान की दिव्यता को विभूषित करती है। मतलब भगवान भगवान क्या है, दिव्य हैं। तो भगवान की दिव्यता यहाँ पे प्रदर्शित करती है, क्योंकि वो क्या है, वो अपनी अचिंत्य है, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिनका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसी शक्तियों द्वारा संपन्न है ना भगवान। तो आगे बता रहे हैं कि वे चलते हैं और नहीं भी चलते। अभी इसमें यही बोल रहे हैं, साधारणतया यदि कोई यानी कि कोई चल सकता है तो फिर ये कहना कि वो नहीं चल सकता है, तो ये विरोधाभास होगा, है ना। और एक्चुअली क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं, हमारी शक्तियां सीमित हैं। हम भगवान को सोच ही नहीं सकते, है ना। इसीलिए उनकी शक्तियों को बोला है अचिंत्य शक्ति। अब ये बोल रहे हैं आगे कि सीमित शक्ति है हमारी, इसके आधार पर भगवान की हम धारणा बना सकते हैं। मतलब भगवान हम जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से बस हम खाली क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, यहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं। अब उदाहरण बोला इन्होंने कि जो मायावादी लोग जो होते हैं ना, वो निर्विशेषता को यानी कि भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, लेकिन जो भागवत लोग होते हैं वो भगवान के साकार रूप को भी मानते हैं और निराकार रूप को भी मानते हैं। क्योंकि उन्हें क्या है, भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर शक्तियाँ ही नहीं है भगवान के अंदर तो फिर उनको मतलब फिर कुछ भी बताना मतलब कुछ भी बोलना उनके लिए संभव नहीं है। आगे बता रहे हैं, क्योंकि हम ईश्वर को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, है ना, अतएव भगवान साकार नहीं है, ऐसा नहीं हमें बोलना है। तो श्री ईशोपनिषद यह घोषणा करती है, मतलब वो पूरे दावे के साथ बता रहे हैं करके इस तर्क का खंडन करता है। मतलब भगवान जो है साकार नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान साकार रूप भी है। और कैसे बता रहे हैं, लेकिन अत्यंत वो क्या है, वो अत्यंत दूर भी हैं, वो बहुत दूर भी हैं और बहुत निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है। आप सब जानते हैं भौतिक आकाश में भगवान का धाम बहुत परे है। अगर भौतिक आकाश में इतने दूर है वो, तो सोचो आध्यात्मिक आकाश की तो हम क्या ही कह सकते हैं, है ना। आध्यात्मिक आकाश में तो वो और भी दूर हैं। और आध्यात्मिक आकाश को परव्योम बोलते हैं, ठीक है, परव्योम। भौतिक ये जो ब्रह्मांड है से अति दूर स्थित होने के की यहाँ पे पुष्टि की जाती है। और ये कौन बताता है दूर है, भगवत गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक हमें ये बताता है कि जो भगवान का जो धाम है वो क्या है, बहुत दूर है। लेकिन भगवान फिर भी वायु या मन की गति से किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। ये हमने पिछले वाले श्लोक में भी पढ़ा था कि भगवान की शक्तियां हर जगह व्याप्त हैं, तो वो शक्तियों के कारण वो कहीं पे भी अवेलेबल होते हैं। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें अनदेखा करते हैं। भगवान जो है किस लिए आते हैं हमारे पास में, इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, धर्म की रक्षा करनी होती है। आगे बता रहे हैं कि
जो भगवत गीता है उसका जो 9वां अध्याय का 11वां श्लोक में क्या बताया है कि जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि ये जो है भगवान क्या है, मर्त्य प्राणी है, मतलब कि भौतिक सांसारिक हैं। वे ना तो मर्त्य प्राणी हैं, अब यहाँ बता रहे ना तो वो मर्त्य प्राणी हैं, ना ही वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं, है ना। तो उनका ना तो कोई ऐसा भौतिक शरीर होता है और ना ही वो मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बिल्कुल अलग रहते हैं। तो ऐसे कुछ विद्वान हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ विद्वान हैं जिनका कि क्या है, तर्क है। क्या तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बने हैं, भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। तो ये कौन है, जिनके अंदर अज्ञानता है, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो इंद्रियां हैं वो सब सीमित हैं। और भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान एक ही समय पर भौतिकता में भी हो सकते हैं और आध्यात्मिकता में भी हो सकते हैं। वो अपने आप को कहीं कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, और दोनों में भी हो सकते हैं और दोनों में नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं कि भगवान का जो अर्चा विग्रह होता है, अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी के अर्चा विग्रह हों, पत्थर के हों या लकड़ी के बने हों, विग्रह के रूप में वो अपने अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ठीक है, लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह क्या नहीं है, मूर्तियाँ नहीं हैं, ये भगवान साक्षात हैं। और जैसा कि मूर्ति भंजक ऐसा तर्क देते हैं। अब बोल रहे हैं आगे कि अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को हम देख नहीं पाते। हमारी जो दृष्टि है वो अपूर्ण है। जब वैसे भी जब संजय को गुरु ने चक्षु दिए थे तब वो देख पाए थे कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उसी तरीके से हमें गुरु को अपनाना चाहिए। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से के द्वारा हम जो है उन्हें देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आगे बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि वे किसी मूर्ति की पूजा, मतलब अगर हमें ये सोचे कोई दूसरा कि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो नहीं, हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, साक्षात भगवान की पूजा कर रहे हैं। और यही यहाँ पे बताया जा रहा है। अब भगवत गीता का 4थे अध्याय का 11वां श्लोक हमें क्या बताता है कि जो कोई उनकी शरणागति मात्र, मतलब अगर कोई किसी ने उनकी शरणागति कर ली भगवान की, तो यह अधिकार वे अपने हाथों में मतलब रखते हैं कि वो किस जिसने उनकी शरणागति कर ली, तो भगवान अपने हाथों में ये डिसीज़न रखते हैं कि वो किसके सामने प्रकट होंगे और किसके सामने, और जो लोग उनकी शरणागत नहीं हैं तो वो किसके सामने प्रकट होंगे और किसके सामने वो प्रकट नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे बताया है कि भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। सगुण का मतलब क्या होता है, गुणों से युक्त, और निर्गुण का मतलब होता है जो जिसमें गुण नहीं है। तो शास्त्रों में भगवान के लिए प्राय प्रयुक्त होने वाले 2 शब्द हैं, क्या है, सगुण और निर्गुण, जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट हों, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई इंसान दिख रहा है उसमें बहुत सारे गुण दिख रहे हैं और वो ऐसे प्रकट हों, ऐसा नहीं है। तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं, है ना। तो वो भगवान जब आते हैं तो वो भी अपने, जैसे श्री राम आए तो वो क्या थे, पुरुषोत्तम, है ना। और इस तरह से, और जैसे भगवान कृष्ण है तो उनको लीलाधर कहते हैं, है ना। तो इसीलिए वो कोई ना कोई शक्ति अपनी लेके आते हैं इस तरह से, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। क्यों है, क्योंकि उनकी सारी शक्तियाँ उन्हीं से उद्गम हुआ है उनका। अब यहाँ बता रहे हैं भौतिक शक्ति कौन होती है, भौतिक शक्ति माया उनके निर्देश के अनुसार ही कार्य करती है। अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण में से प्रभावित हुए बिना, मतलब कोई शक्ति है जैसे माया देवी हैं, वो सबको क्या करती हैं, अब दुर्ग में, मतलब इस भवबंधन में आया तो उनकी कोई शक्ति है ना कि वो क्या करती हैं, उनको
डंडे कोड़े से मारती हैं, है ना, उनको जो है दंड देती हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवान अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए, है ना, और उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे क्या है, निर्गुण है। अब वो निर्गुण किस रूप में है कि वो उस शक्ति को यूज कर सकते हैं लेकिन वो शक्ति उन पर हावी नहीं हो सकती। इस वजह से यहाँ पे भगवान को निर्गुण बोला है। और आगे बता रहे हैं, ना ही भगवान कभी निराकार होते हैं, निराकार नहीं है, क्योंकि अंततो गत्वा वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो क्या है, शाश्वत उनका रूप है और वो भगवान है। उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत क्या है, किरणें हैं और किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है ना। ये एग्जाम्पल उन्होंने पहले भी दिया था। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि भगवान के जो भक्त प्रहलाद हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये खम्भे में भी मेरे भगवान है ना। जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या तेरा भगवान इसमें भी, खम्भे में भी है, तो उन्होंने बोला हाँ, मेरा भगवान खम्भे में भी है। तो भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। अंदर किस रूप में आए, खम्भे से प्रकट हो गए प्रहलाद महाराज के कहने मात्र से, क्योंकि वो क्या थे, उनके परम भक्त थे, है ना। तो इसीलिए वो खम्भे में से प्रकट हुए। और उन्होंने फिर आप सबको पता है ये स्टोरी क्या है, मतलब ये हकीकत कि उन्होंने क्या किया, उनको एक तरह से तार दिया, है ना, उनको तार दिया। और अंदर भी हैं और बाहर कैसे हैं, बाहर मतलब कि वो अपने विराट रूप में बाहर हैं, है ना। और वो क्या कहते हैं यहाँ पे, कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता। मतलब भक्त की तो वो सुनते हैं, लेकिन कोई नास्तिक होगा तो उनकी वो नहीं सुनते। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, और वो ऐसा तो वो कैसे भी करवा सकते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा भी करा सकते हैं। एक भ्रकुटी चढ़ा लें इस तरह से, या अपनी एक आँख खोल के ढंग से देख लें, तो वो उसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें हर्ष होता है, उन्हें आनंद आता है अपने भक्तों के लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ आगे बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता 5.35 5वें अध्याय का 35वां श्लोक में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। हमें पता है परमात्मा हर जीव के हृदय में होते हैं, लेकिन अब यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो है हर जीव के अंदर अपने पूर्णांश के थ्रू क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और वो वहाँ पे जो भी कार्य वो जीव कर रहा है उसके वो साक्षी होते हैं, है ना। इसलिए उनको एक नाम बोला गया ना, साक्षी गोपाल। तो वो साक्षी होते हैं। तो एक तरह से वो क्या है, वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक के में प्रवेश करते हैं। हर चीज़ के अंदर भगवान है, हर चीज़ में भगवान प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अंदर भी हैं। अभी बोला ना अंदर है, तो अंदर किस प्रकार है कि वो हर चीज़ में प्रवेश करते हैं, और बाहर किस विराट रूप में वो बाहर रहते हैं। तो भगवान दूर है, मतलब उनका लोक तो दूर है, लेकिन वो अपनी शक्तियों द्वारा वापस पास में भी हैं। और भगवान क्या हैं, अंदर भी हैं। अंदर मतलब कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया भक्त प्रहलाद का, है ना, कि वो खम्भे से प्रकट हो गए। और भगवान बाहर भी हैं अपने विराट रूप के थ्रू। तो यहाँ और वो साक्षी रहते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें वो साक्षी रहते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पूर्व जन्मों को हमने क्या कार्य किए हम भूल जाते हैं। और ये भी भगवान की एक तरह से कृपा है हम पे कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि आपको मैं स्मृति, ज्ञान और विस्मृति मैं ही प्रदान करता हूँ। तो भगवान ही प्रदान करते हैं। और आगे बता रहे हैं, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे कर्म करो जो भगवान ने तीसरे उसमें बताए हैं मंत्र में, अकर्म करो, है ना। आगे बोल रहे हैं कि इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता, मतलब भगवान की जितनी भी शक्तियाँ हैं उनमें एक रूपता है।
इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य है। मतलब हम कितनी चीज़ भोग लेंगे, हम कितना खा सकते हैं, हम कितना मतलब ट्रेवल कर सकते हैं, हम कितना देख सकते हैं, हमारी एक लिमिट है, हर चीज़ की एक लिमिट है। हम कितना बोल सकते हैं। हाँ, भगवान तो बिना हिले एक कंक की उंगली पे पर्वत उठा सकते हैं। जो 6 दिन के होके वो पूतना का वध कर सकते हैं। मतलब वो क्या है, वो भौतिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं और दूर भी हैं और पास भी हैं। तो इस श्लोक के अंदर ये चीज़ें बताई हैं कि वो किस तरह से अंदर भी हैं, किस तरह से बाहर भी हैं। अंदर कैसे हैं, प्रहलाद महाराज ने भक्त ने बोला कि ये इस जगह भी हैं, वहाँ से निकल आए, है ना। और बाहर कैसे हैं, विराट रूप में हैं। दूर कैसे हैं, उनका जो लोक है वो बहुत दूर है, वो वहीं पर बंसी बजाते रहते हैं। लेकिन पास कैसे हैं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ जो हैं सर्वत्र विद्वान हैं। जो पिछले वाले मंत्र में बताया था कि उनकी शक्तियाँ क्या है, एक हर चीज़ की एक शक्ति है कार्य करने की, लेकिन कार्य उनका लिमिटेड है। मतलब उनका जो एक तरह से सराउंडिंग है, उनकी जो बाउंड्री है हर शक्ति की, तो वो क्या है, एक लिमिट में है। तो वो अंदर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, पास भी हैं, है ना। और साक्षात किस वे में आते हैं, अर्चा विग्रह के वे में आते हैं। वो भौतिक भी हैं और आध्यात्मिक भी है। भौतिक होते हुए आध्यात्मिकता में भी आ जाते हैं, आध्यात्मिक होते हुए वो भौतिक में भी आ जाते हैं। क्योंकि भगवान क्या है, परम ईश्वर है, परम पुरुष है, भगवान भगवान है। हरे कृष्णा।